अस्सलामुअलैकुम हादी व्लॉग में खुशामदीद। आपका भाई आपको एक नए और बेहतरीन से व्लॉग में खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि जितनी ये वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ वो सारी की सारी आपको पसंद आई होंगी। नारान जो कि काफ़ी 2 से ढाई महीने जो है बिल्कुल वीरान सा पड़ा रहा था, उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी आबाद हो चुका है। दोबारा से टूरिज़म का जो फ़्लो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका था और अब तो बीच में फिर दोबारा से धरने आ गए हैं, गेस्टों का काफ़ी अच्छा फ़्लो आ गया था और नारान में ऑलरेडी एक स्पेल स्नोफॉल का हो चुका था। आज आपको भैया आपको लेके जाएगा नारान से लेके बटाकुंडी तक, क्योंकि आगे बाबू सर टॉप इवनिंग टाइम है तो नहीं जा सकते, लेकिन नारान से बटाकुंडी तक का रास्ते की डिटेल और रास्ते में कोई क्या पता कोई जिप लाइन और उसके बाद जी कोई होटल्स हैं वो ओपन है नहीं है, ये सारी अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल होगी। और आज मैं अपने व्यूअर्स से एक चीज़ और भी पूछूंगा, आया वो मुझे करनी चाहिए या नहीं। नारान में कल रात की बात करें, परसों की बात करें, इवन कि पिछले 10 से 12 दिनों की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा क्राउड माशाल्लाह से नारान के जितने होटल्स ओपन थे मैक्सिमम जो थे वो फुल पाए गए थे। और जो रूम रेट था वो तो चले छोटे होटल्स में मुनासिब था, लेकिन बड़े होटल्स में थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। नारान से बाहर निकलेंगे तो पीक्स आपको जो है चारों साइडों पे जो है वो सफ़ेद चादर ओढ़ी भी आपका इस्तकबाल करेंगी और ये खूबसूरत वादियाँ आपको अपनी तरफ बुला रही हैं। सबसे पहले मेन चीज़ है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन जितनी भी देता हूँ वो कैसी लगती हैं आपको। और साथ में जो आपका भाई है वो नारान से रिलेटेड वीडियोस तो आपको दे रहा था, इंशाल्लाह अब नारान क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और आगे का क्या स्पॉट होना चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक और चीज़, नारान के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और नारान में जो स्पेशलिटी है जो ऑफ लगते हैं हर चीज़ पे, वो सारी के सारी इसके बाद उनके भी प्रॉपर्ली व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले नारान के अंदर ठंड अच्छी खासी पाई जाती है, डे टाइम में तो धूप लगी हुई है, ऐसी ज़ालिम धूप कि जो कि आपको जून जुलाई में भी देखने को एक दिन से नहीं मिलती। अच्छी खासी धूप है जिसकी वजह से जो पीक्स हैं वहाँ पे स्नो हल्का आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट भी हो रही है और बाबूसर टॉप पे आपको अच्छी खासी स्नो मिलेगी। वो तो चलें ओपन हो चुके हैं एक, और दूसरा राफ्टिंग जो कि नारान का एक बेहतरीन सा वो था, सरमाया था, लोग राफ्टिंग करते थे, जिप लाइन करते थे, वो सारी चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा जो है ना एक्टिविटीज़ के लिहाज से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ये है कि ग्रीनरी अरूज पे है और हर साइड पे लोग आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, होटल्स ओपन है और इवन के नारान में जो है ना बाज़ार के अंदर ना मैक्सिमम शॉप्स इस वक्त ओपन है, जो कि एक खुशाइंद बात है। अक्टूबर के महीने में ना नारान जो होता है वैसे भी ऑलरेडी बंद होके काफ़ी सारी जगह चली जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो क्राउड 2025 के अंदर अक्टूबर में नारान के अंदर मैंने देखा ये इससे पहले नहीं देखा। ये स्नोफॉल के कमालात हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन के कमालात हैं, या फिर जो लोग इस टूरिज़म की बात में जो भी इंफॉर्मेशन है इस जितनी भी मेहनत करें या ये उसका कमाल है, जो भी है, लेकिन ये खुशाइंद बात है और अच्छी भी है, क्योंकि लोगों का जो नुकसान हुआ था वो कवर तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें थोड़ा सा जो है वो सहारा मिल जाएगा कि वो नेक्स्ट ईयर जो है वो आके यहाँ पे अपना जो है वो बिज़नेस वगैरह वो सेट कर सकें इंशाल्लाह। चंद दिन है फिर उसके बाद आपका भाई एक लंबे टूर पे निकलेगा जिसमें आपको हुंजा से लेके स्कर्दू, उसके बाद जी शमशाल वैली है, धर्मसर है, नहीं सॉरी धर्मसर है वो रहा हूँ, मिनी मर्ग है, ये सर्दियों के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कवर करके आपका भाई आपके साथ शेयर करेगा। और कैलाश का भी इरादा है इंशाल्लाह, चित्राल का भी है, ये कल्चर जितने भी हैं ये एक्सप्लोर करके एक एक चीज़ आपका भाई आपको दिखाएगा। और सबसे मेन चीज़, नारान इस वक्त जो है वो फुल 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 आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ के रोड्स की कंडीशन के बारे में। सबसे पहले 2025 जो कि ये साल सबसे बेहतरीन भी रहा है इन इलाकों के लिए और सबसे कारामद भी रहा है, उसका एक रीज़न ये भी था कि यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे बन गए थे। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जितना भी था सारे का सारा सीन्स बेहतरीन हो गए थे। पीक्स ने स्नो पकड़ी हुई है इस वक्त, अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको सिर्फ पीक्स पे मिलेगी, ग्राउंड पे सिर्फ बाबूसर टॉप पे ही स्नोफॉल मिलेगी। मांडरी वाला जो रोड था उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी गुज़िश्ता 3 4 5 सालों में, लोग जिस पे बड़े मायूस थे, लेकिन अब दोबारा से उस रोड की ऐसी कंस्ट्रक्शन हुई है, ऐसा उसे मेंटेन किया गया ये अगले 2 3 साल तक, 4 साल, इवन के 5 साल तक भी अच्छे तरीके से चल सकता है। और नारान से बाबूसर टॉप ये रोड दुनिया का अगर बेहतरीन रोड हिल स्टेशन के हिसाब से कहा जाए तो
गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रोड अब ऐसे तर्ज का है कि यहाँ पे आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि आपके पास अगर इवन के मेहरान गाड़ी है वो भी आपकी बेहतरीन और स्मूथली चल जाएगी। रास्ते में जगह जगह अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, 4-5 अच्छे होटल्स भी बन गए हैं। सरीने रिजॉर्ट्स भी, जो कि नारान से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे आता है, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। आजकल ओपन है लेकिन रेट्स का कोई खासा आइडिया नहीं है। जिसने व्लॉग नहीं देखा, जाके व्लॉग में इनके रूम्स की कैटेगरीज और जो रेट्स वगैरह वो पूछ सकते हैं और देख भी सकते हैं। और आजकल ऑफ सीज़न में क्या रेट्स चल रहे हैं इसका अभी तक कोई इतना खासा आइडिया नहीं है। और इससे आगे थोड़ा सा जाएँ तो पीसी भी रेडी हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पीसी भी ओपन हो जाएगा, उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। और उसके बाद इस एरिया के नारान वैली में आपको बुरबन जैसा एक, जैसे मरी के अंदर पीसी बुरबन है, वैसा ही एक अच्छा और बेहतरीन एक और प्रॉपर्टी का इजाफा यहाँ पे हो जाएगा। ये सारी जगह आप लोगों के लिए बनी है, अगर आप नहीं आते तो ये वीरानी में कुछ भी नहीं है। ना ही इन लोगों, ना ही इन जगहों के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया है लोगों को, और ना ही इतना पता है। लोग बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि वही पुराने रोड, वही पुराने खंडरात, लेकिन वो सारी चीज़ें अब बदल चुकी है। खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे वेल मेंटेन के लिए जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर अंदर एक और 2 प्रोजेक्ट और हैं जो कि यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, जिसमें एक चेयर लिफ्ट और दूसरा बच्चों का पार्क है, जिसके बारे में बात चल रही है। जो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको वो भी इस एरिया में देखने को मिलेंगे। ये वादी जो है ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार होती है, क्योंकि इसके भी पीछे सबसे जो मेन चीज़ है पाकिस्तान का नॉर्थ, ये सारे के सारा एक पट्टी में हुंजा स्कर्दू इवन कि आप खुंजराब तक ये एक ही चेन है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो वेल एंड गुड। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही टूरिज़म को प्रमोट नहीं करना, पाकिस्तान से बाहर निकलें और जो बाहर की टूरिज़म है और जो बाहर के टूरिस्ट हैं जो कि पूरी दुनिया घूमते हैं, उन्हें भी पाकिस्तान तक रसाई देना है। यहाँ तक अगर आप आते हैं तो इससे बेहतरीन आप आगे ख़ुद भागे दौड़े चले जाएंगे, क्योंकि नारान के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हज़ार दर्जनों के हिसाब से ऐसे कल्चर हैं जो कि आज तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। आप अगर जीबी की बात करें तो वहाँ के यकीन मानेंगे हज़ारों के हिसाब से व्लॉग्स आएंगे, फिर भी वो एरियाज़ ख़त्म नहीं होते, क्योंकि एक लंबा और बड़ा सा एक जो है प्रोजेक्ट है जो पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे। जो लोग कर रहे हैं वो लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मैं भी इसको ऐसे ही जारी रखूँगा और आप लोगों का तक जितनी भी डे बाय डे की इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। बटाकुंडी जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कह सकते हैं पाकिस्तान का, इवन के स्वात को भी लोग स्विट्ज़रलैंड का ही दर्जा देते हैं, लेकिन बटाकुंडी के अपने ही कमालात हैं। यहाँ पे चारों साइड से घिरी हुई एक छोटी सी वादी है। यहाँ पे आपको देहात का टच मिलेगा, देहाती ज़िंदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कल्चर है वो अभी तक इन लोगों ने अपना नहीं छोड़ा। आलू की और मटर की काश्त करते हैं और इसी पे अपना गुजर बसर करते हैं। और इसके साइड पे अगर बात करें तो मानूर वैली जो कि अभी एक्सप्लोर हुई है, 10 किलोमीटर है यहाँ से। और दूसरा ऊपर आ जाएं तो लालाज़ार पीक है, जहाँ से तक आप जा सकते हैं लालाज़ार मेडोज़, वो भी बेहतरीन ही जगह है। यहाँ पे आपको हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ तो नहीं मिल सकती, लेकिन जो बेसिक फ़ैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी इस पट्टी में नारान के अंदर देखने को मिलेंगी। अगला जो मकाम है वो रेडी हो रहा है, नारान के बाद बटाकुंडी और बटाकुंडी के बाद बड़वई, फिर बेसर। ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक दौर था जब लोग कागान नारान कहते थे। उसका ये मकसद है पहले कागान आबाद हुए फिर नारान हुए, और अब वही हिसाब है, पहले नारान आबाद हो चुके हैं, अब इसके बाद ये सारा एरिया आपको डेवलप नज़र आएगा। और ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये जो इतने भी होटल्स वगैरह बन रही हैं, आप लोगों की सर्विसेज के लिए बन रहे हैं। अक्सर औकात मेरे मुंह से भी, मेरी ज़ुबान से भी यही अल्फाज निकल जाते हैं कि ये कंक्रीट के पहाड़ हैं। ये कंक्रीट के पहाड़ हैं, ज़रूर हैं, लेकिन ये खूबसूरती है। देखें ये जो होटल्स अच्छे बनेंगे, आप लोगों की फैसिलिटीज़, अगर आप आते हैं तो आपको हीटिंग, ये सारी सर्विसेज, बेसिक फैसिलिटीज़ ही ना मिलें तो आपने स्टे थोड़ी करना है। आपने 1 नाइट यहाँ पे रुकना है, उसके बाद भाग जाना है, तो फिर इसे आप टूरिस्ट तो ना हुए ना, आप तो 1 नाइट स्टैंड वाले बंदा बन गया।
तो इसीलिए मैं अपील करता हूँ जो भी नारायण के अंदर है कम से कम 4 से 5 दिन के लिए अपना टूर प्लान करें, उसके बाद इस वैली में चक्कर लगाएं, क्योंकि ये वैली बहुत खूबसूरत है। आपका जब भी चक्कर लगे आपको ये अपनी तरह अपनाएगी, जिस तरह कोई अपने इंसान को अपनाता है, इस तरह सेम यही वैली अपनाइत आपके जो है ना, वो अपनाइत अपने अंदर समाये हुए है और आप लोगों को अपनापन यहाँ पे फील होगा। उम्मीद करता हूँ आज की जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जो बातें की हैं आपको पसंद नहीं होंगी। जो बटाकुंडी की पीस है ये चारों साइडों से स्नो कवर्ड है और इवन कि कल बाबूसर टॉप पे लाइव स्नोफॉल भी ऑलरेडी एक स्पेल हो चुका है। इवन के वेदर फॉरकास्ट में कुछ भी नहीं है। और यहाँ के वेदर पे कभी भी यकीन ना करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में भी भाई को याद रखा करें। उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी आप तक पहुँचे और आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।